तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे मुकाबले में निकला था वाइट वॉश करने, लेकिन भारत के पास थी एक अलग सी स्थिति। ये स्थिति ऐसी नहीं थी कि अब भारत के पास थे मल्टीपल ऑप्शंस टीम को चयन करने के लिए। लड़के 13 ही थे फिट, उनमें से लेने थे 11। तो उन 13 में से भी एक की स्थिति हो गई थी ख़राब, यानी ईशान किशन हो गए थे बीमार। तो लास्ट में जो फाइनल स्क्वाड बना उसके अंदर एक प्रोबेबल जो नाम था जिसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था, हालांकि वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलेंगे अनटिल जब तक किसी और को कोई चोट वोट ना लगे। खुदा करे, भगवान करे ऐसा ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया के इस मैच की शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और पहले करने का फैसला किया बल्लेबाजी का। बल्लेबाजी वैसी ही की ऑस्ट्रेलिया ने जैसी ऑस्ट्रेलिया करने के लिए जाना जाता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी के टैंडम के दबाव में भारत को लग गए झटके। भारत का जो सीमिंग ट्रैक, जिसे सीमिंग ट्रायो कहा जाता था, जो सुपर डुपर तरीके से बॉलिंग डाल रहा था, वो हो गया डिरेल। और कहा क्या जाए, 200 प्लस रन एक या 2 विकेट के नुकसान पर थे। बहरहाल ये तो करामाती ऑस्ट्रेलियंस की कृपा कहिए कि उन्होंने 400 रन नहीं बनाए, या यूँ कहें ये तो हल्के अंदाज में कह दिया कि शायद भारतीय बॉलर्स ने बाद में उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया। को काफ़ी अच्छी गेंदबाजी स्पिनर्स ने डाली। इसमें मैं वाशिंगटन सुंदर की भी बात करूंगा। हालांकि जिस तरह से चिप इन किया सबने, विकेट्स ज़रूर इंडिया को मिले, लेकिन वो जो इन टैंडम था ऑस्ट्रेलिया का, जो 400 रन के ऊपर का दिख रहा था, वो रन पर 355 रन भारत को बनाने थे। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ने किया धाकड़ परफॉर्मेंस। शुरुआत के जो 4 बैटर्स थे उन्होंने सब ने किया हाफ सेंचुरी। एक तो जिसे कहना चाहिए मार्श ने बना दिए थे, 96 रह गए थे वो 4 रन से अपने शतक से। डेविड वार्नर ने धमाकेदार ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए। इसके अलावा स्मिथ ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, और जो मार्नस लाबुशेन हैं उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। रही सही कसर भारत की फील्डिंग ने भी पूरी की, जिसमें उन्होंने कुछ कैचेस को ड्रॉप किया या कुछ मिसफील्ड किया। भारत मैच को जब परचेज करने के लिए आया तो भारत का टैंडम ठीक लग रहा था। रोहित शर्मा के साथ वाशिंगटन सुंदर का आना थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। मुझे लग रहा था अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात कर रहे हैं, सिर्फ वाशिंगटन सुंदर को टेस्ट करना भर शायद इस मैच का औचित्य मुझे लग रहा था रह गया है, या वो भी बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ा हो। अगर बेहतर होता कि एल राहुल को वहाँ पर हम ट्राई करते तो शायद एक अच्छा मोमेंटम बन सकता था। बहरहाल रोहित ने अच्छी बल्लेबाजी की, लगभग 80 प्लस रन बनाए, और जिसमें उन्होंने कम गेंदों को खेला। लेकिन उसके बाद जैसे सुंदर के आउट होने के बाद विराट उनके साथ आए, थोड़ी देर बाद रोहित भी अपना विकेट लेके चले गए। फिर विराट ने अपना विकेट खोया, और बाद में इंडिया धीरे धीरे 3 बल्लेबाजों से जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे, जिनको हमें टेस्ट करना था, वो उस सिचुएशन पर जो वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में आएगी ही चेज़ करते समय, जो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े मैच में बड़ा स्कोर चेज़ करते समय, तब जो सूर्य कुमार यादव, तब जो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को करना था वो नहीं कर पाए, और बाकी चीज़ उन्होंने छोड़ दी। एक नए नवेले बल्लेबाज, जिसको हम नया नवेला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म एज अ बैटर कर नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्र जडेजा की। तो इन सब ने थोड़ा सा किया निराश, और इस निराशा हताशा में हमारे लोअर ऑर्डर ने, हालांकि ओवर्स लगभग पूरे खेले, टीम वहाँ तक गई, लेकिन वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। तो इस तरह से भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से। वाइट वॉश का सपना हुआ झूठा और भारत गई हार। लेकिन इस हार के हैं कई मायने हैं, कई सबक। ये निर्भर करता है कि हम इससे क्या सीखेंगे और कितनी जल्दी करेक्शंस करेंगे। तो इस तरह से ओडीआई सीरीज़ का ये तीसरा मैच हुआ समाप्त। इंडिया गई इस मैच के बाद
भी सीरीज जीत 2-1 से। लेकिन ये मैच तारीख में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत के लिए जाना जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी इस मैच से ज़्यादा अपने लिए इवेल्युएट नहीं कर रही होगी, सिवाय इसके कि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहे थे बाय द क्रेडिबिलिटी। तो अभी के लिए ओडीआई सीरीज़ के इस स्पेशल गेम एनालिसिस वीडियो सीरीज़ का करते हैं समापन और अब बढ़ेंगे वर्ल्ड कप की तरफ। तो वर्ल्ड कप में हम लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ से बहुत कुछ। जुड़िएगा, हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, सो दैट आप तक हम बार बार आ पाएँ। और एक और रिक्वेस्ट, बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, गुड नाइट सब।